तारा संचार के ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में आप सबका फिर से स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, परिवार में जब मैं हिंदू परिवार की बात कर रहा हूँ, जब कोई जन्म होता है या कोई मृत्यु होती है तो हम ज्योतिषी के पास जाते ही जाते हैं। ये प्रथा है या कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें मालूम करनी पड़ती हैं कि जन्म के समय और खासतौर से मृत्यु के समय, और उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये क्या चीजें हैं, इनका हमारी लाइफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसके बारे में बहुत लोगों की गलत धारणाएं हैं। और मैं थोड़ा सा आपको ज्योतिष के बारे में बता भी दूं कि जोडियक में जो जोडियक है, राशि चक्र है, उसमें 12 राशियां होती हैं और हर राशि जो है वो 30 डिग्री की होती है। और जोडियक में ही 27 नक्षत्र भी होते हैं और हर नक्षत्र जो है वो 13 डिग्री 20 मिनट्स का होता है। इसका अर्थ यह है कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं और इसके अलावा हर नक्षत्र को 4 पदों में विभाजित किया गया। मतलब 13 डिग्री 20 मिनट को अगर हम 4 पद में डिवाइड करेंगे तो हर पद जो है वो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। अर्थात जो टोटल नक्षत्रों के पद होते हैं ज्योतिष में वो 108 होते हैं। अब पहले बात करते हैं कि जैसे ही परिवार में किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो हम जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, ज्योतिषी के पास, क्या पूछने के लिए। और ये शायद सभी परिवारों में प्रथा है, जाओ और पूछ कर आओ कि जन्म जो है गंडमूल नक्षत्र में तो नहीं हुआ। और ज्योतिष में जो हमारा चंद्रमा जिस राशि में होता है उसको हम अपनी जन्म राशि मानते हैं, और चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वो हमारा जन्म नक्षत्र होता है। तो पूछ कर आओ कि जल्दी से कि बच्चे का जन्म जो है गंडमूल नक्षत्र में तो नहीं हुआ है। तो पहले हम देखेंगे गंडमूल नक्षत्र का मतलब क्या है ज्योतिष में, और अगर बर्थ हुआ है तो उसका क्या प्रभाव बच्चे के ऊपर होने वाला है या परिवार के ऊपर होने वाला है। ज्योतिष में जैसे मैंने कहा कि 27 नक्षत्र होते हैं और जो इन नक्षत्रों के नाम हैं अश्विनी से शुरू होते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। ये पहला सेट है 9 नक्षत्रों का। दूसरा है मघा, पूर्व फागुनी, उत्तर फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। ये सेकंड सेट है 9 नक्षत्रों का। और थर्ड सेट है मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषाख, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। तो ये जो है 3 सेट है 9 नक्षत्रों के। और इसमें जो पहला और आखिरी नक्षत्र है हर सेट का, उसको हम गंडमूल नक्षत्रों के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात 6 नक्षत्र हैं जिनको हम गंडमूल नक्षत्र कहते हैं। तो इनके नाम हैं अश्विनी है, अश्लेषा है, मघा है, ज्येष्ठा है, मूला है और रेवती है। तो इन 6 नक्षत्रों को हम गंडमूल नक्षत्र के नाम से जानते हैं। अर्थात अगर किसी भी बच्चे का जन्म इन नक्षत्रों में होता है तब हम कहते हैं कि बच्चे का जन्म जो है गंडमूल नक्षत्र में हुआ है। और हम बहुत चिंतित हो जाते हैं कि क्या करें। और इसके बारे में कहा गया कि अगर बच्चे का जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ है तो खास तौर से जो बच्चे का पिता है उसको जन्म के समय कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना करना। और पहले तो कहा जाता था कि जब ये ज्येष्ठा और मूला के बीच में जब बच्चे का जन्म होता था तो पिता और बच्चा एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे और काफी सालों के तक उनको अलग कर दिया जाता था। या तो बच्चे को भेज दिया जाता था या पिता घर छोड़कर चला जाता था, और कई साल के बाद जो है एक दूसरे की शक्ल देखते थे। इसको इतना अशुभ माना गया। और खासतौर से जो आज का समय है उसमें मैं कहूंगा कि इन नक्षत्रों का जो जंक्शन पॉइंट है, एग्जैक्ट जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन पॉइंट का मतलब हुआ कि अश्लेषा का चौथा पद और मघा का पहला पद, इसी तरह से ज्येष्ठा का लास्ट पद और मूला का पहला पद, और रेवती का लास्ट पद और अश्विनी का पहला पद। ये जब जंक्शन पॉइंट पर होता है देन इट इज ए कॉज ऑफ कंसर्न। फिर जो है प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर नक्षत्रों के बाकी पदों में होता है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि बर्थ के समय जो नक्षत्र का पद है वो इन पद में से तो कोई नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि नक्षत्र तो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है और पद होता है सिर्फ 3 डिग्री 20 मिनट का।
बहुत ही कम सिचुएशन आएगी जब एग्जैक्टली हम कहेंगे कि गंडमूल नक्षत्र का जो सीरियस पोर्शन है उसमें बर्थ हुआ है। और अगर ऐसा कोई अगर केस है कि जब बर्थ वाकई में ही इस जंक्शन पॉइंट पर हुआ है, तो कहते हैं कि जो प्रथा है, जो विधि बताई गई कि 27 दिन के बाद जब वही नक्षत्र वापस आता है, मतलब एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी तो आपको 27 दिन के बाद ही मिलेगी। जब 27 दिन के बाद जो वही नक्षत्र वापस आएगा, तो उस टाइम उसका पूजा विधान किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, गंडमूल नक्षत्र की शांति की जाती है। तो ये दोस्तों जन्म के समय की बात हो गई। और इसमें भी जो है बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोग जनरली जो ज्योतिष लोग हैं पूरे नक्षत्रों को, अश्विनी के चारों पदों को, अश्लेषा के चारों पदों को, मघा ज्येष्ठा मूला रेवती के चारों पदों को अशुभ मानकर उसकी हम पूजा करने लगते हैं। लेकिन पूरे जो नक्षत्र हैं वो मैंने कहा वो अशुभ नहीं होते, सिर्फ जंक्शन पॉइंट, मतलब इनमें से हर नक्षत्र का एक 3 डिग्री 20 मिनट वाला पोर्शन है जो ही अशुभ है, बाकी और कोई अशुभ नहीं है। इसी तरह से जब परिवार में मृत्यु होती है तो भी हम ज्योतिष के पास जाते हैं, पर क्या पूछते हैं उस समय कि पंचक तो नहीं चल रहे। तो बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है कि जैसे ही मृत्यु होती है परिवार में तो हम भागते हैं ज्योतिष के पास, जल्दी से पूछ कर आओ कि पंचक तो नहीं चल रहे। तो वो भी हम देखेंगे पंचक का अर्थ क्या है, और पंचक में अगर डेथ हुई है तो उसका क्या इफेक्ट होने वाला है। पहली चीज तो यह है कि पंचक का जो अर्थ है ग्रुप ऑफ 5, 5 का ग्रुप है। और 5 का ग्रुप किसका है? नक्षत्रों का। तो 5 नक्षत्रों का जो ग्रुप है उसको हम पंचक के नाम से जानते हैं। 5 चीजें और कोई नहीं है, सिर्फ नक्षत्रों का ग्रुप है। और ये जो एग्जैक्टली 5 भी नहीं है क्योंकि बट 5 नाम इन्वॉल्व हैं, वैसे 4.5 नक्षत्रों का जो ग्रुप होता है उसको हम पंचक के नाम से जानते हैं। ये 4.5 नक्षत्र कौन से हैं? पहला तो जो धनिष्ठा नक्षत्र है उसका सेकंड हाफ, पूरा सतविशाख, पूरा पूर्व भाद्रपद, पूरा उत्तर भाद्रपद और पूरा रेवती, जो 4.5 नक्षत्र हैं इन, क्योंकि 5 नक्षत्र इसमें शामिल हैं, तो इस पूरे ग्रुप को हम पंचक के नाम से जानते हैं। और ये जो नक्षत्र हैं ये जब होते हैं जब चंद्रमा या तो कुंभ राशि में हो या मीन राशि में हो, क्योंकि 2 राशियों में जब चंद्रमा का मूवमेंट होता है तब हम कहते हैं उसको पंचक है। और इसमें ये 4.5 नक्षत्र जो है वो कवर हो जाते हैं अपने आप की जगह। और जैसे मैंने कहा कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, तो 4.5 नक्षत्र जो है वो 2 राशियों में होते हैं। तो जब भी जैसे मान लीजिए किसी परिवार में कोई मृत्यु होती है तो हम ज्योतिष के पास जाते हैं कि पंचक तो नहीं चल रहे। तो अगर चंद्रमा या तो कुंभ राशि में हो या मीन राशि में, तब हम कहते हैं कि पंचक चल रहे हैं। और पंचक में अगर मृत्यु होती है या कुछ भी काम होता है तो उसका क्या इफेक्ट। हमने जो हमारी धारणा है और जो बहुत कॉमन है, ये कहा जाता है, ये मान लिया गया है कि अगर पंचक में किसी परिवार में मृत्यु होती है तो उस परिवार में 5 और मृत्यु होंगी भविष्य में। ये हमारी धारणा है। और आपने देखा भी होगा कि जब हम क्रिमेशन करते हैं, पंचक में किसी की डेथ होती है तो उसके साथ 5 पुतले और जला देते हैं, जो कि एक सिंबॉलिक माना गया कि 5 पुतले हमने ऑलरेडी जला दिए तो हमारा काम पूरा हो गया, हमारी अब कोई मृत्यु नहीं होगी। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है कि पंचक का मतलब ये नहीं है कि एक मृत्यु हुई तो 5 मृत्यु होंगी। ये बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए कि पंचक 5 का जो नाम है दैट ओनली इंडिकेट द ग्रुप ऑफ 5 नक्षत्र, नथिंग टू डू विथ 5 नंबर्स ऑफ एनी अदर थिंग। तो बट जो पंचक के बारे में कहा गया, 2 चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंचक का जो समय होता है वो शुभ नहीं होता। मतलब हम कोई भी शुभ काम पंचक के दौरान नहीं करते, शादी हो, बिजनेस शुरू करना हो, गृह प्रवेश करना हो, बट पंचक के दौरान हम नहीं करते क्योंकि उस समय को हमने अशुभ समय मान लिया। लेकिन कहा जाता है कि पंचक के दौरान अगर कोई भी शुभ या अशुभ काम अपने आप हो जाता है तो उसके नियर फ्यूचर में रिपीट होने की संभावना होती है। कि अगर कोई अशुभ काम हुआ तो वो भी, उसकी भी संभावना है कि दोबारा से शायद रिपीट ना हो जाए नियर फ्यूचर में। और अगर शुभ काम भी होता है तो उसके बारे में भी कहा कि वो भी रिपीट होगा। तो मृत्यु अगर किसी की हुई है
तो आप मान कर चलिए कि अगर पंचक के दौरान हो तो परिवार में किसी भी रिलेशन में एक मृत्यु होने की और संभावना, और ये बहुत कॉमन देखा भी गया कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि पंचक में जो भी काम होता है वो नियर फ्यूचर में रिपीट होता है। और ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है हमारे पास। अभी जब कोविड की शुरुआत हुई थी और हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जनता कर्फ्यू लगाया था, आप देखिए उस दिन पंचक चल रहे थे, तो हम लोगों ने कहा कि अभी कर्फ्यू खत्म होने वाला नहीं है, दिस विल गेट रिपीटेड एक्चुअली। हमारे जो सुशांत सिंह राजपूत जो एक्टर थे, उनकी जब डेथ हुई थी वो पंचक के दौरान हुई। और आप देखिए नेक्स्ट डे हमने सुना कि सिस्टर इन लॉ ऑल्सो डाइड। तो ये इस तरह की संभावना होती है कि अगर पंचक के दौरान अगर एक मृत्यु होती है तो निकट भविष्य में उस परिवार में एक मृत्यु और होने की संभावना। नथिंग टू डू विथ फाइव, 5 का तो मतलब ही नहीं है। और हम पता नहीं क्यों 5 पुतले जलाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ही गलत है। तो 5 से कोई लेना देना इसका नहीं है, बट ये है कि जो भी अच्छा बुरा काम होगा पंचक के दौरान, दैट विल गेट रिपीटेड इन द नियर फ्यूचर। और आप देखिए कि जो चंद्रमा है वो एक नक्षत्र में एक दिन रहता है। इसका मतलब सारे 4 जो नक्षत्रों में चंद्रमा का जो संचरण होगा, मूवमेंट होगा, वो 4.5 दिन होगा। इसका मतलब हर महीने, हर ल्यूनर मंथ में 4.5 दिन का समय ऐसा समय होता है जिसको हम पंचक के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि आपको जो हमारी गलत धारणाएं हैं ज्योतिष के बारे में, उससे अवगत कराना, उनको दूर करना और आपको सही जानकारी देना ज्योतिष के बारे में। जो हमारी बहुत कॉमन कॉमन जो चीजें हैं, जो हम इनका इस्तेमाल भी करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, उनके बारे में आपको बताना है। और इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं और अगले हफ्ता फिर आपके साथ किसी भी कोई भी रोचक विषय के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।